चलिए, तो आज से मैथ का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्ट किया जाए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या चलेगा, और यदि आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक होगा, उस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ऐप पर जाइएगा, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। जब ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो वहां पर आपको दिखेगा मैथ फाउंडेशन बैच सिर्फ 499। अब सवाल यह है कि इस बैच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात यह समझ जाइएगा कि किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैथ का फाउंडेशन बैच किया जाए। यदि आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एग्जाम में मैथ अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो है एक बार ढंग से मैथ का फाउंडेशन बैच कीजिए। और ये फाउंडेशन बैच डेली चलेगा, कुल मिला के 6 महीने का ये कोर्स है ना। और इस 6 महीने में मैथ का हम लोग 4 सेक्शन इसमें करने वाले हैं, जिसमें अर्थमेटिक्स का ऑल चैप्टर, नंबर सिस्टम ऑल चैप्टर, एडवांस मैथ वगैरह कंप्लीट और डीआई कंप्लीट। काफी अच्छा से हम लोग इसको करने वाले हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्लास को और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इस बैच में हम अपना खुद का असाइनमेंट आपको देंगे, जो हम अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं वही असाइनमेंट जो है यहाँ ऑनलाइन में भी आपको मिलेगा। इसको ऐप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जिसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उसको बना सकते हैं आप लोग। अब आते हैं कि यहां पर जो है क्लास में भी जो नोट्स बनेगा ना, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इस तरीके का जो है आपको टाइप वाइज हम सेट किए हैं, है ना। लेकिन आपको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर हम क्लास को लेके चल रहे। देखो, क्लास सबसे पहले स्टार्ट होगा अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद एडवांस मैथ, उसके बाद डीएल। इस तरीका से क्लास का हम शेड्यूल बनाया है और इसी तरीका से ये क्लास सब चलेगा, है ना। अचानक मेरा सिस्टम बंद हो गया। चलिए, तो इसी तरीका से ये बैच चलेगा आपका, है ना। इसका असाइनमेंट जो है, पहला दिन का क्लास है तो सब कुछ अच्छे से डिटेल में आपको समझा देते हैं, है ना। और इसका असाइनमेंट जो है आपको सब कुछ ऐप पर ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक्स का सिलेबस ये है कि कुल मिला के 19 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे और इस सब किताब आपको ऐप पर मिल जाएगा, है ना। तो क्लास जो है यहाँ पर रेशियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम, है ना। और डेली जो है ये क्लास चलेगा, क्लियर है। तो चलिए, सभी विद्यार्थी लाइव क्लास ज्वाइन करिए। एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, है ना। बढ़िया, डिटेल बैच है, लॉन्ग बैच है, इसको बस ज्वाइन करिएगा। देखिएगा, किताब की यदि हम बात करेंगे तो किताब इस तरीका से हम टाइप वाइज बांट दिए हैं, है ना। होगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम रखे हुए कॉमन रेशियो से आधारित, तुलना करने पर आधारित, मतलब सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। सब टोटल मिल जाएगा आपका। तो चलिए, अब सीधे आ जाइए क्लास पे और क्लास स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा भी कुछ और बैच चलेगा, जैसे यदि आपको फ्री में जो है एसएससी का टोटल पीवाईक्यू प्रश्न करना है जो एग्जाम में पूछे गए, तो उन सभी के लिए एक बैच स्टार्ट किया, धुरंधर बैच, जो कि फ्री बैच है। ये एडवांस मैथ से स्टार्ट किया, इसको भी आप लोग कर सकते हो, ये भी डेली लाइव चलता है आपका, है ना। इसके बाद जो है सचिवालय का तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट का भी बैच चल रहा, और मैथ का भी क्लास सचिवालय का चल रहा। आइए, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेशियो से आ जाते हैं। तो रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कहाँ गया भाई, वो नहीं है क्या, है ना। होगा कहीं इसी में, है ना, कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इसी में डिलीट हो गया होगा, उसको हम लोग बाद में तब देख लेंगे। तो अब इसको हम ला सकते हैं, ऐसा नहीं टाइम लगेगा, इसमें फिर से उसको मिलाना पड़ जाएगा, बहुत मेहनत हो जाएगा।
चलिए, तो जो ये सभी विद्यार्थी रेशियो 1 से हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो काफी डिटेल में ये बैच चलेगा, है ना। कि वैसे भी विद्यार्थी जो जिनका बेस बहुत ही वीक है उनको भी समझ में आए, तो सबको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को जो है संचालित करना है। तो सबसे पहला काम यह है कि रेशियो का आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है ना। रेशियो कहते किसको है? देखिए, अनुपात की यदि हम लोग बात करेंगे, रेशियो, तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात को दूसरे भाषा में हम लोग कहेंगे रिलेशन, है ना। मतलब रेशियो का काम है सिर्फ संबंध को बनाना। लेकिन रेशियो कहता है कि हम किसी भी राशि के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरह का यूनिट के साथ जो है हम रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते। तो फिर ये थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि अनुपात मतलब रेशियो किन्हीं दो इक्वल यूनिट के बीच अपना रिलेशन को बताता है ना। समान तरह का राशि होगा तब यह रिलेशन बताएगा। अब सवाल यह है कि सर इसका मतलब क्या है, क्या इसका उपयोग है, हम लोग इसको समझाइए। जैसे समझिए, जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति राम है और इसके पास 5 रुपया है ना। एक मोहन है और इसके पास मान लो कि 7 रुपया है। आप यहां पर पूछे हम यदि कि राम और मोहन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन का मतलब अनुपात होगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच का जो यूनिट है यहाँ पर वो सेम है। अगर इसका भी पैसा रुपया में है तो इसका भी पैसा रुपया में है, तो रुपया में होने के वजह से दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि राम और मोहन के बीच में जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:7, है ना। तो रेशियो का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है रिलेशन बनना, और रिलेशन तभी बनेगा जब यूनिट सेम होगा तब, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके पास जो है तुम्हारा यहाँ लिखते हैं कि बाद में इसको तो नोट भी करना है ना, आपको भेजेंगे भी हम, इसको हम कॉन्सेप्ट 1 बोल सकते हैं, है ना। अब यदि हम बोले कि मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके पास 5 रुपया है, ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये जो है 7 किलोमीटर दौड़ता है ना, या इसको हम भी पैसे में ही बोलते हैं, इसको पास मान लो कि 700 पैसा है। तो क्या दोनों के बीच में रिलेशन होगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। सवाल है क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर दोनों के बीच का जो यूनिट है वो सेम नहीं है, ये रुपया में है और ये पैसा में। अगर इसके बीच में आप ऐसे रेशियो का साइन दे दीजिएगा, मतलब रिलेशन बना दीजिएगा, ऐसे रेशियो का मतलब रिलेशन, याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये जो है इसको गलत कहा जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तो उसके बीच रेशियो नहीं लिखा जा सकता। अब आपके पास दो कंडीशन, अगर यूनिट सेम करने का कोई रास्ता आपके पास है, कोई टेक्निक आपको पता है, तो आप यूनिट सेम कर सकते हैं। जैसे इस पैसे को रुपया में बदलना हो तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 5 रुपया और ये हो गया 7 रुपया। तो अब यूनिट तो सेम हो गया ना, यूनिट सेम हो गया, तो अब हम रेशियो यहाँ पर शो कर सकते हैं दोनों के बीच में। बात समझ में आया? तो रेशियो का मतलब होता है सीधी सी बात है रिलेशन को स्थापित करना, संबंध को स्थापित करना, समझ गए। और संबंध तभी स्थापित होगा जब यूनिट सेम होगा तब। ये हो गया कॉन्सेप्ट 1, इसको आप ध्यान पे रखेंगे। क्लियर है? बढ़िया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कुल 5 को कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसी 5 से टोटल क्वेश्चन हल कर देंगे। 2-3 और कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग वो प्रश्न पर जाकर देखेंगे उसको। बाकी रेशियो का आप अंतिम समय तक हमसे जुड़े रहते हैं तो रेशियो आपका काफी अच्छा से कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि रेशियो का मतलब होता है संबंध को स्थापित करना। संबंध तभी होगा जब यूनिट सेम होगा तब। दूसरा यहां पर समझिएगा, जैसे ए, बी और सी है ना, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है और इसके पास 5 है। ये रेशियो दे दिया है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमको रेशियो लिखना हो या आपको रेशियो लिखना हो तो हम लोग रेशियो सिर्फ 2 राशि के बीच लिख सकते हैं। एक साथ 10-20 वैल्यू के साथ रेशियो हम लोग नहीं लिख सकते। रेशियो का मतलब होता है संबंध। जैसे हम बोले कि संबंध जब बनाना होता है तो सिर्फ 2 ही लोग होंगे। जैसे हमारे और आपके बीच में संबंध क्या है? टीचर और स्टूडेंट का संबंध, यही है ना, समझ गए। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो है
1 लाख स्टूडेंट है और एक टीचर है, मतलब 1 लाख 1 लोग के बीच में यहाँ पर रिलेशन बना हुआ है। नहीं, इसको एकदम कॉमन बोलेंगे कि टीचर और स्टूडेंट, रिलेशन हमेशा दो ही के बीच बनेगा। यदि आप अपने घर में 5 भाई है और 1 बहन है, तो संबंध 5 भाई और 1 बहन 6 लोग के बीच में नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा कि भाई और बहन के बीच का रिलेशन, दो ही के बीच में। तो रिलेशन हमेशा दो ही के बीच बनता है, तो अनुपात हमेशा दो ही के बीच लिखा जाएगा, मतलब संबंध हमेशा दो ही के बीच बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पर अनुपात 3, 4, 5 दिया है, तो कॉन्सेप्ट 2 है कि रेशियो का जो भी वैल्यू दिया है उसके प्रत्येक वैल्यू में किसी भी एक अज्ञात राशि से आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात राशि से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, किसी से भी कर सकते हैं, सिर्फ शून्य को छोड़ के। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, शून्य से गुना करिएगा तो सब जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा उसका। तो यदि मन किया कि आप जब क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको वहां पर यह महसूस हुआ कि ये वाला जो 3 है, अगर इसका ये वैल्यू 6 होता ना, तो हमारा प्रश्न काफी अच्छा से बन जाता। तो आपके पास रेशियो ये आपको कॉन्सेप्ट देता है कि आप इसको 6 बना दीजिए, तो 2 से गुना कर दीजिएगा। जैसे आप 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये सब क्या है, संबंध बना है। संबंध मतलब सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीका से क्या हो गया कि इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब यहां लिख सकते हैं 6, ये 8 और ये हो जाएगा 10। इसके बाद जो है आपको जो भी उपयोग करना है उपयोग कर सकते हैं। इसका ज्यादा बेनिफिट कहां होगा ये बताते हैं आपको। ABC जैसे लिखा हुआ कि 0.75, इसके बाद 2 है और यहां पर ये 3 है। यहां पर इस तरीके का रेशियो दिया है, वहां पर विद्यार्थी परेशान कब हो जाएगा, जब कहेगा कि सर ये 0.75 है, ये सिंपल फॉर्मेट में होता है, जैसे 2 होता, 3 होता, 5 होता, 10 होता, तो ठीक है सर, आसानी से बन जाता। लेकिन ये दशमलव में है तो फिर तो इसको हल करना मुश्किल हो जाएगा। जब प्रश्न बनाइएगा वहां पर हम बताएंगे कैसे इसका उपयोग करिएगा। लेकिन 0.75 है तो इसको आप सिंपल अंक में बदलिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 10 बनाइए। तो वही ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि आप अपने अनुसार रेशियो को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये वाला परेशान करता है तो इसको आप सिंपल यूनिट में बदलिए। 0.75 है तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, आपका है ना, इसमें भी 2 से कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना करिए। अगर आप 2 से गुना करने के बाद 75 दूनी 150, है ना, अगर ये बदल गया अगर सिंपल यूनिट में तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और भी देखिए कितना से गुना करेंगे, सिंगल यूनिट में ये आ जाए, है ना। ये बेनिफिट है आपका यहाँ पर, समझ गए। क्लास बफरिंग कर रहा है, नेटवर्क तो एक्सीलेंट लिख रहा है, फिर बफरिंग क्यों करता है ये। ऐप वाले भी स्टूडेंट यही बोल रहा है कि सर बफरिंग कर रहा है। ऐसा बात है। कनेक्शन तो ठीक है, यहाँ पर एक्सीलेंट लिख रहा है, फिर ये बफरिंग क्यों कर, किसी भी तरह का कोई इशू भी नहीं शो कर रहा यहाँ पर, नेटवर्क भी सही है ना, और समस्या भी है ना, तो 1-2 दिन में ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि नया हम बदलवा दिए हैं उसको, वाईफाई वाला को बोले हैं कि आके नया लगाओ उसको, है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं किसी पर काम चलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोले कि इस तरीका से आप इसको कॉन्सेप्ट 2 को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट 3, इसका क्या है। कॉन्सेप्ट 3 समझिएगा, यदि कोई रेशियो ऐसे भिन्न के रूप में दिया 1/2, 1/3, 1/4, और इस रेशियो को आप सिंपल रेशियो में बदलना चाहते हैं, सिंपल का मतलब ऐसा बदलना चाहते हैं, सिंगल में बदलना चाहते हैं, इसको कहा जाता है सिंपल रेशियो, ठीक है। अगर 1/2, 1/3, 1/4 है, इसको आप सिंपल जो रेशियो में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलिएगा। जब आप सिंपल रेशियो में बदलना सीख जाइएगा ना, तो इसको आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है, वहां बहुत हेल्प करेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला जो रेशियो आप देख रहे हैं, जिसको डिनोमिनेटर बोला जाएगा हर, इस रेशियो का एलसीएम लीजिएगा। तो 2, 3, 4, इसका हम एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का, है ना। 2, 3, 4 इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा, 4 तिया का 12 और 2 काट देगा उसको तो 12। अच्छा, हम नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो वहां बड़े बड़े क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका से हम एलसीएम लेना भी सिखाएंगे कि कैसे आप एलसीएम लेते हैं, है ना। कंपटीशन में एलसीएम अलग तरीका से लिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है 12, उसी एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अंश आप देख रहे हैं ना, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम 12 से गुना कर देंगे, वही एलसीएम से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 6 भाग में गया,
इसको काटेंगे तो 4 भाग में गया और इसको काटेंगे तो 3 भाग में गया। इस तरीका से 6:4:3 ये आपका जो है एक रेशियो बनेगा आपका सिंपल में। मतलब आप यहाँ कॉन्सेप्ट अब याद रखिएगा कि जब कभी रेशियो भिन्न के रूप में दिया हुआ, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो उसको आप जो है एलसीएम लेकर, जैसे आप सिंपल भिन्न पे के मैथ को ऐड करते हैं, फ्रैक्शन हल करते हैं, सेम उसी तरीका से एलसीएम लीजिएगा और उसको आप अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिनोमिनेटर वाला में, तो आपका आसानी से हो जाएगा वो, है ना, सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट अब 3। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4। 5 कॉन्सेप्ट है, 5 बस इतना सफिशियंट है। इतना पता हम टोटल रेशियो खत्म कर देंगे, और रेशियो नहीं, टोटल अर्थमेटिक्स का चैप्टर है, इसी 5 मेथड से खत्म कर देंगे। इसके अलावा कोई भी मेथड भी हम नहीं बताएंगे आपको, है ना। रटने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीका से सब समझ जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट आ गया, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि इक्वल हो, इस तरीका से, है ना, और वहां आप चाहते हैं कि जो भी नाम दिया है ए बी सी, चाहे राम मोहन श्याम जो भी है, और उसके बीच में हम रेशियो लिख लें, है ना, तो क्या करना होगा, तो यहां से ए बी सी के बीच में रेशियो लिखना आपको, ए बी और सी, ठीक है। तो 2 तरीका है। पहला तरीका आपको बता देता हूं कि अगर ए का रेशियो लिखना है तो एक को ऐसे ढक दीजिएगा और बाकी जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 4×3=12। तो ए का कितना हो गया 12। अगर बी का निकालना है तो बी को ऐसे ढक दीजिएगा, अब हो जाएगा 4×2=8, ये वाला। अब सी का निकालना है तो सी को ऐसे ढक दीजिएगा, है ना, सी को ऐसे ढक दीजिएगा, तो हो जाएगा 3×2=6। तो इस तरीके, अब इसको काटिएगा तो कट भी जाएगा, तो हो जाएगा 6:4:3। तो इस तरीका से ए बी सी का रेशियो आ गया। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 4 में ये सीखे कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में इक्वल हो, है ना, तो वहां पर वैल्यू बंद करके आप जो है रेशियो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहीं पर इस तरीका का हो, यदि मान लो कि 1/2 ए, 1/3 बी, 1/4 सी, इस तरीका से, मतलब बटा के रूप में, लेकिन इक्वल हो, तो वैसे स्थिति में रेशियो लिखना है, तब आपको क्या करना होगा, ए बी सी, आप इसका गुणांक को पलटिएगा। ऐसे एक्चुअल में मेथड यहाँ भी वही काम करते हैं, हम गुणांक में पलटते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मेथड आपको बता दूं। तो गुणांक को पलटिएगा तो इसका गुणांक जो है 1/2 है ना, ये हो जाएगा 2/1 रहेगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। इस तरीका से ए बी सी का जो रेशियो है आ गया सिंपल फॉर्मेट में, इस तरीके से। मतलब कॉन्सेप्ट 4 में आप सीखे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि इक्वल हो या फ्रैक्शन में इक्वल हो, तो वैसे स्थिति में सिंपल फॉर्मेट में रेशियो लिखना है तो कैसे रेशियो लिख सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट 4, है ना। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 5, है ना, इसको बोलेंगे लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत, है ना। समझिए कि रेशियो का टोटल क्वेश्चन यही बना देता है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे समझिएगा, सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि रेशियो का जब भी आप क्वेश्चन को हल कीजिए, है ना, उसमें रेशियो में एक निश्चित राशि होगा, एक निश्चित राशि होगा, निश्चित राशि होगा। इसका मतलब क्या हो गया, निश्चित राशि का मतलब, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसके पास 5,000 रुपया है ना, और इस 5,000 रुपया को 3 लोगों के बीच में बांटना चाहता है, जिसका नाम है ए बी सी, और जिस रेशियो में बांटना चाहता है वो है 2, 3 और 4। इस रेशियो में इसको बांटना चाहता है, मतलब बंटवारा का रेशियो दे दिया है कि 2, 3, 4 के अनुपात में उसको बांटना, ठीक है, और टोटल पैसा 5 है। तो आप देख लीजिएगा कि एक प्रश्न हम आपके सामने बोले कि एक व्यक्ति है जो अपने पैसे को 3 लोगों के बीच में बांटेगा, ए बी सी के बीच में, लेकिन उसके पास जो पैसा है वो टोटल है 5 है। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो का क्वेश्चन हम सेट किए, लेकिन इसमें जो है एक मेन राशि दिया हुआ है, और यही मेन राशि जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब रेशियो क्वेश्चन में एक मेन राशि तो होगा, इसमें कोई शक। अब आपको क्या करना है कि इस मेन राशि का भागा जो है इस रेशियो से लगाएंगे, है ना। यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यह समझना पड़ेगा आपको कि ये जो 5,000 रुपया है किसका वैल्यू है। तो ये 5,000 रुपया ए बी सी तीनों का योग है, क्योंकि 5,000 रुपया तीनों के बीच बांटना था, ठीक है। अब आप रेशियो में चेक कीजिएगा कि तीनों का वैल्यू का योग कितना होगा। तो 4, 3, 7 और 2, 9, योग के भाग योग से लगा देंगे, है ना। ये भी तीनों का वैल्यू का योग है, यही चीज समझना आपको, आगे भी बहुत काम करना, और ये भी तीनों का योग तीनों से कर दिया। अब आपसे पूछ रहा था कि ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू पूछेगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा। यदि आपसे बी का वैल्यू पूछेगा
तो इसी 5000 में 9 से डिवाइड कीजिएगा और इस बार 3 से गुना करिएगा तो बी का वैल्यू आएगा। और इसी 5000 में यदि आप जो है 9 से डिवाइड करिएगा और 4 से गुना कीजिएगा तो सी का वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए ना तो अभी देखिए 9 से ये नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने मन से डाटा लिए हैं। एग्जाम में जो प्रश्न सेट करता है ना उसको जो है मेन वैल्यू का रेशियो उसको काट देता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। और आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो आपका वर्किंग करगा, है ना। तो कुल मिला के जो है हम 5 कॉन्सेप्ट बताएं, इस पांचों कॉन्सेप्ट को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार टोटल आपका रेशियो चलेगा। ठीक है, तो कल से आपका क्वेश्चन का क्लास होगा। ऐप पर सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, सिर्फ 499। क्लियर है? वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।